संध्या की वेला हो रही है, महात्मा ने संध्या वंदन किया। रत्ने ने कहा कि महाराज आप संध्या वंदन करो, फिर भोजन करके जाना, रात्रि को विश्राम करना, सुबह को जल्दी आप निकल जाना। महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं अब निकल जाता हूँ संध्या करके, रात्रि को कहीं गांव से बाहर विश्राम कर लूंगा बीच में और सुबह चला जाऊंगा। रत्ने ने कहा कि महाराज आप मेरे ससुराल वालों की थोड़ी सेवा तो देखो, इतनी बढ़िया सेवा करेंगे, इतनी बढ़िया सेवा करेंगे कि आप जब भी इस मार्ग निकलोगे तो इनके घर आकर के जाओ। बड़ा अच्छा, बड़ा भला परिवार है मेरा। तो अंदर जो है सासू जी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो आज आए हैं उससे ही परेशान है, पावना जी कह रहे हैं सेवा करेंगे तो बार बार आकर के रुकेंगे, तो ऐसा काम करना ही क्यों। थोड़ा अंधेरा हुआ, अंधेरा होने के बाद में अंदर से आवाज आई कि भोजन तैयार है, भोजन कर लो। रत्ना जिधर बैठा है उधर तो दीपक का खूब चानना हो रहा है, जिधर महात्मा बैठे हैं उधर दीपक की छांव पड़ रही है, यानी अंधेरा है। भोजन परोस दिया रत्ने के लिए, तो बढ़िया अच्छा पकवान जो बनना चाहिए था वो बना। महात्मा जी के लिए सासू जी ने कह दिया कि इनको तो ऐसी सेवा करो कि दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं ले। तो 3-4 दिन पहले की ज्वार की रोटी बनी हुई थी और थुली बनी हुई थी, मारवाड़ में राबड़ी बनाते हैं, तो राबड़ी पुरुष दी। महात्मा जी का स्वभाव था कि पहली रोटी गाय के लिए गोग्रास निकालते हैं, मंत्र बोला कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को अर्पित करके भोग लगा लिया। जैसे ही भोग लगा गोग्रास निकाल दिया। गुरु महाराज का आदेश था कि कड़वा मीठा भोजन भगले भकर देखत खीरू, जो मिला वो श्रेष्ठ है, ऐसे भाव से भोजन किया। भोजन करने के बाद बाहर आ गए। रत्ने ने कहा क्यों गुरुजी, देखा कितना बढ़िया भोजन कराया। महात्मा बोले कि बहुत अच्छा अच्छा, और भगवान इनके धन दान के भंडार भरे हुए रखे, ऐसी आशीष और कामना देते। रत्ने ने कहा कि गुरुजी आपने थोड़ी प्रशंसा खुले मन से नहीं की। बोले क्यों, इतना बढ़िया आपको भोजन कराया, कितनी पूरी बनी थी, खीर बनी हुई थी और 2 सब्जी बनी हुई थी और दाल तो कहने ही क्या थे, और खीर भी बनाई थी आपके लिए। इतना बढ़िया भोजन आपको आगे थोड़ा ही मिलता। महात्मा बोले कि हाँ रत्ना, मिल जाता है कई बार, और कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, कदे तो खावे रूखी सूखी, कदे दा लपटा खीरा भी वहवारे मौज फकीरा में, मिलते रहते। रत्ने ने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ फर्क पड़ता, आप खुश नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे का जो भाव होता है वो बता देता है कि वो संतुष्ट है या नहीं। चेहरा सब कुछ बयान करता है, पढ़ने वाला चाहिए। अंदर आपके क्या चल रहा है, आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता देता है। रत्ने ने जब ज्यादा प्रशंसा की तब महात्मा के नेत्र सजल हो गए। रत्ने ने कहा गुरुजी आपकी आंखों में पानी क्यों है। बोले रत्ना, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, मतलब मनवार निवत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब है तो चूरमा जिमा देंगे और मतलब नहीं है तो राब भी पिलाने से कतराते हैं। और उनके हाथ में वो गोग्रास था, वो रत्ने ने देखा। रत्ने का खून खोल गया कि मेरे साथ में एक सामान्य व्यक्ति आता तो कोई बात नहीं थी, महात्मा आए इतनी ऐसा भोजन कराया और ऐसी राब की जीभ पे रखो तो जीभ फट जाए, महात्मा चुपचाप खा गए। रत्ने ने कहा कि मैं इस घर में एक घड़ी भी नहीं रह सकता। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैणों में नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे सोने की बारिश होती हो लेकिन नैनों में नेह का भाव नहीं, वहां पे जाने का क्या फायदा है, क्या लाभ। हाँ, नैनों में यदि नेह है, हृदय में भाव है तो घर में चाहे अभाव है चलेगा। घर का अभाव
होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हृदय में अभाव होना ये गलत बात है। वहां व्यक्ति ज्यादा समय रह नहीं पाता। जिनके घरों में अभाव था उनके घर तो भगवान भी आए हैं। विदुर जी के घर में कोई ज्यादा माल खजाना नहीं था, कोई 56 भोग नहीं थे, आर्थिक रूप से तो बहुत अभावग्रस्त हैं, लेकिन हृदय बहुत बड़ा है, भाव बहुत ऊंचा है। और उनके घर आकर के भगवान ने साग विदुर घर खायो दुर्योधन राम मेवा त्यागे। भिलनी के घर भगवान जूठे बेर खाते हैं, तो ये जूठे बेर भाव से खाते हैं। भगवान आर्थिक भाव या अभाव नहीं देखते हैं, केवल आपके हृदय का भाव कितना है। यदि हृदय भाव से भरा हुआ है तो वहां परमात्मा आते हैं, भगवान को भी आना पड़ता है। रत्ने ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकता। रत्ने की सासू आई, ससुराल वाले लोग आए, बोले रुको रुको, हमारी गलती हुई, भूल हुई, और हमने ऐसा नहीं सोचा था, आप क्षमा करें। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता, मैं अभी तुरंत जाऊंगा। रत्ने की अर्धांगिनी आई, उसने कहा महाराज इस जन्म का संबंध मेरा आपके साथ में तय हो गया है, और हमारे जब अग्नि के साथ में मैंने आपसे शपथ ली है कि मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारी हूं, तो अब मैं तो आपके साथ जाऊंगी, चाहे आप रात रात रुको तो आपकी मेहरबानी, नहीं रुको तो मैं तो अब आपके साथ जाने को तैयार हूं। रत्ने की सासू नाराज हो गई, बोले इस प्रकार से कोई दौड़ दो जय बिन दाई जो कोई को देने, सीधी कहावत है, बागदा ने दाई जो कौन दे। रत्ने ने कहा कि मेरे लिए तो दुल्हन ही दहेज है। कितना आदर्श व्यक्तित्व है। बड़े जामानी साहित्य में यदि आप पढ़ोगे रत्ने की कहानी, तो रत्ना राहड़ के जैसा आदर्श नौजवान, यही उम्र रही होगी, कोई 25 साल 22 से 25 के बीच की आयु रही होगी। इस आयु में इतना नैतिक होना बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात थी तभी उनके ऊपर भगवान गुरु जाम्बोजी प्रसन्न हुए। रत्ना अपनी पत्नी को लेके जाता है, अपनी पत्नी ऊंट पे बैठ गई, उसके श्रृंगार के कुछ कपड़े इत्यादि थे वो रत्ने ने ऊंट के ऊपर रख ली, और रात को रत्ना वहां से निकलता, इस घर में मैं एक क्षण नहीं रह सकता। ससुराल वाले बहुत नाराज हुए, लेकिन रत्ने ने कहा कि अब मैं इस घर में कैसे रहूं जहां मेरे साथ आए हुए अतिथि का और एक महात्मा का आपने अनादर किया है। ये भगवान बाना भेग भगवान हैं, गुरु महाराज जाम्बोजी की परंपरा के संवाहक हैं, और उनका अनादर गुरु महाराज जाम्बोजी का अनादर है। इसलिए रत्ना तुरंत वहां से प्रस्थान करता। आगे गए, रात भर चलने के बाद में प्रभात हुई तो जोधपुर जाते हैं, तब एक बीच में गांव आता है बावड़ी। बावड़ी के पास में एक और छोटा गांव है लबेरा। लबेरा बावड़ी दोनों साथ साथ नाम लेते हैं। वहां पे एक तालाब बना हुआ था, उस तालाब के किनारे पे थोड़े रुके, नित्य क्रम किया, स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद में सोचा कि अब वापस प्रस्थान करेंगे। तभी एक ऐसा करुण दृश्य दिखाई दिया कि कुछ लोग विशेष पगड़ी बांधे हुए, विशेष ड्रेस पहने हुए, एक हिरण को बांध करके ले जा रहे हैं। उसके चारों पैर बांधे हुए, हिरण तड़प रहा है, लेकिन वो ले जा रहे हैं। रत्ने ने बड़े जोश के साथ में ललकार लगाई, कौन हो तुम और इस जीव को क्यों सता रहे? वो लोग संख्या में ज्यादा थे, रत्ना अकेला था। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर के व्यक्ति हैं, ठाकुर अन्नड़ सिंह के नाम नहीं जानते, उनके राज में, उनके स्टेट में से जा रहे और उनका नाम तक पता नहीं। उनके आदमी हैं और ठाकुर साहब की इच्छा हुई है, उनके लिए इस हिरण का सुबह सुबह कलेवा बनेगा। उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा हो गई तो कौन रोकने वाला? रत्ने ने कहा कि हम गुरु जाम्बोजी के शिष्य हैं,
हम केवल उनके आदेशों की पालना करते हैं, बाकी किसकी क्या इच्छा है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इस जीव को मैं नहीं मारने दूंगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तेरे पास बचाने का साधन क्या है? राजा के पास में पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, पूरी व्यवस्था है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यदि कहेगा भी तो तेरी सुनेगा कौन? एक झटके में तेरी गर्दन उतार ली जाएगी। रत्ने ने कहा कि ऐसे ठठेरों के ठमकों से डरने वाली बिल्ली नहीं, मुझे डर नहीं लगता मरने से, लेकिन मेरी आंखों के सामने इस अधर्म को, इस अत्याचार को, अन्याय को मैं होने नहीं दूंगा। रत्ना तुरंत उठ खड़ा हुआ, जोश से भर गया। लोगों ने कहा कि फिर आप हमारे से क्यों झगड़ा करते हो? महाराज के पास में चलो, दरबार में हाजिर हो। रत्ने ने कहा कि महाराज, मैं गुरु जाम्बू जी का शिष्य हूं और मेरी आंखों के सामने मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। उस समय महात्मा कबीर भी हुए, गुरु महाराज जाम्बू जी भी लगभग समकालीन थे। कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियों के पास, करेगा सो गएगा तू क्यों भयो उदास। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जहां जीवों की हिंसा हो रही है, आंखों के सामने हिंसा होने मत दो। तुम्हारे रोकने से, तुम्हारे बलिदान देने से भी यदि जीव की रक्षा होती है तो उस जीव की रक्षा करो। ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। रत्ना वहां गया और कहा महाराज, ये अन्याय, ये अधर्म में होने नहीं दिया। ठाकुर ने कहा कि ये कौन बलाए, कौन बीमारी आ गई, हमें रोकने वाला कौन होता है? तब पास में एक चारण था, बोले महाराज ठहरो, इसकी हम देख लेते हैं, इसमें कितना क्या माजरा है, कितना क्या इसका भाव है। ऐसे बहुत सारे जीव रक्षक आते हैं। उसने कहा कि जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? बोले हाँ जानता हूं, आपके लिए राजा होंगे, लेकिन यदि जीवों को मारने वाला है तो मेरी दृष्टि में तो वो एक जीवों को हत्यारा हो सकता है। अरे राजा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने की किसी हिम्मत नहीं है, और तुम इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कर रहे हो। रत्ने ने कहा महाराज, हमारी आंखों के सामने कोई अधर्म करे, अत्याचार करे, अन्याय करे तो हम देख नहीं सकते। पूरे जो दरबार लगा हुआ था उसका माहौल बदल गया। चारण ने कहा कि महाराज ठीक है, चलो आपकी बात मान लेंगे, हम इस जीव को छोड़ दें, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे? रत्ने ने कहा कि बदले में जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो। तो रत्ने के कानों में सुंदर से सोने के गोखरू पहने हुए, गले में हार पहना हुआ है, और अब पास में जो पत्नी है उसमें भी जो है पूरे श्रृंगार, पूरे गहने से लकदक है। ऊंट है वो भी बहुत अच्छा, श्रेष्ठ है। उसने कहा कि महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इससे कुछ लेने का प्रस्ताव रखूं? ठाकुर ने कहा अनुमति है। तो बोले तुम्हारे जितने गहने हैं, तुम्हारी पत्नी के जितने गहने हैं वो उतार दो, और जो तुम्हारा ऊंट है इस ऊंट को छोड़ दो, हम तुम्हारी बात रख देंगे इस हिरण को छोड़ दो। रत्ने ने 1 मिनट गंवाए बगैर अपनी पत्नी की तरफ देखा, और क्योंकि गहना पत्नी के पहना हुआ है और माताओं बहनों को गहना बहुत प्रिय होता है, अब यदि उसकी बगैर अनुमति के रत्ना कह दे कि गहना दे दूंगा तो भी नीति युक्त नहीं है। उसकी तरफ पूछा और कहा कि क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? और अर्धांगिनी हो तो रत्ने की पत्नी जैसी होनी चाहिए। उसने तुरंत कह दिया महाराज, गहना धन तो और कमाएंगे, ये तो सस्ता सौदा है। हाँ भर। रत्ने की पत्नी ने हाँ भर दी। लाखों रुपए का गहना उस समय रहा होगा। लाखों रुपए तो क्या, एक अंगूठी निकालने की बात हो वो भी बहुत मुश्किल होती है महाराज, लेकिन उन्होंने पूरे अपने साज श्रृंगार के गहने निकालने की बात कही है। कितना बड़ा दिल रहा होगा उस देवी का, उस माता का। ऊंट की मोरी पकड़ा दी, रत्ने ने अपने गहने उतार दिए, और अभी तक
जिस पत्नी ने ससुराल देखा नहीं है, उससे पहले उसके सुहाग के चिन्ह वो लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में भाव है कि एक जीव बचना चाहिए, केवल एक जीव के गहने उतार के दे दिए, और चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं कि हम लुट गए, हमने दे दिया। बंद करे कर दान करी लो, दान करे कर मन भूली लो। गुरु महाराज ने कहा कि दान देने के बाद मन में खुशी होनी चाहिए, दान देने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं महाराज दान दे भी देते हैं और पीछे रोते भी रहते हैं। केकरा महाराज कमेटी वाला 5 जना आया, आर माडो माड ले गया, वो कोई तरीको थोड़ो ही है। अब तो तूने दे दिए, तू क्यों मोखान कर रहा है? धन की मोखान बैठते हैं, दान